हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब, है ना। चलो, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था डाइस, ठीक है। डाइस के 2 क्वेश्चन भी देखे थे, तो आज उसी का पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं क्यूब। ठीक, क्यूब जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही क्या होती है, बराबर। क्यूब का वॉल्यूम बोलेंगे तो क्या लिखते हैं अपन सिंपल से शब्दों में, ए क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास एक क्यूब दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक इसका सेक्शन दिख रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यूब में क्या क्या चीज़ें होती है। तो क्यूब में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आपका फेस, कॉर्नर और एज। तो मेरे पास एक बॉक्स है जो क्यूब घनाकार है, या तो आप जिस रूम में बैठे होंगे उसको भी एक क्यूब मान सकते हो। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, फेस। सबसे पहले फेस की बात करते हैं। तो ये जो सामने का हिस्सा दिख रहा है आपको, ये कहलाता है इसका फेस। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कितने होंगे वो चेक करते हैं। तो ये 1, जस्ट इसके अपोजिट बैक साइड में जाऊंगा तो ये हो गया 2। ठीक है, और एक टॉप, बॉटम एंड राइट एंड लेफ्ट। तो टोटल नंबर ऑफ फेस होते हैं आपके कितने, 6। तो जैसे फेस इसमें बोलोगे तो ये इसका फेस कहलाता है ना। 3 सामने दिख रहा है और 3 पीछे। ठीक है, ये हो गया इसका फेस। ठीक, जैसे आप घर पे अगर बैठे होंगे तो रूम में देखेंगे तो सामने का जो दीवार है, जैसे यहाँ पे आपको बोर्ड दिख रहा होगा ना, तो ये बोर्ड आपका एक फेस है। तो एक सामने होगा, एक पीछे होगा, एक टॉप पे, एक बॉटम पे, है ना, एक राइट एंड एक लेफ्ट। तो वो तो 6 फेस हो गया। ठीक, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं जो लाल डॉट लगा हुआ है ना, ये कहलाता है क्या, आपका कॉर्नर। क्लियर है, क्या कहलाता है, कॉर्नर। जैसे इस बॉक्स में देखेंगे तो ये हिस्सा है आपका कॉर्नर। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं, 8। क्लियर, ये टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर। ठीक है, अब ये जो लाइन दिख रही है, ब्लू लाइन है ना, इसको अपन डैश करते हैं, ये ब्लू लाइन, इसको अपन बोलते हैं एज। ठीक, एज मतलब क्या, 2 एडजेसेंट फेस को या 2 समीपवर्ती फलकों को जोड़ने का जो काम करता है। जैसे ये एक फेस ये हो गया, दूसरा फेस ये है, इन दोनों फेस को जो ये लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइन, ये जो जोड़ने का काम कर रहा है, ये कहलाता है आपका क्या, एज। तो टोटल नंबर ऑफ एज फाइंड आउट करते हैं। तो 1 2 3 एंड 4, देन पीछे जाओगे तो 1 2 3 एंड 4, 8 9 10 और इधर जाएंगे 11 12। तो टोटल नंबर ऑफ एज हो गया आपका 12। ये तीनों चीज़ें जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो विदाउट फार्मूला के सॉल्व करेंगे, है ना। तो उसके लिए आप तीनों चीज़ें आपको जाननी बहुत जरूरी है। जैसे प्लस मेरे पास अगला एक क्वेश्चन है, ये मेरे पास एक 3x3x3 का एक क्यूब है, जिसको छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें प्रत्येक क्यूब का जो साइज़ है, ठीक है, वो इक्वल है। ठीक, तो 3x3x3 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, हर का साइज 1 सेंटीमीटर, 1x1x1 के साइज में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें मैंने 6 क्वेश्चन मेंशन किए हैं। एक क्वेश्चन और होता है टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स आप चाहो तो यहीं से काउंट कर सकते हो, या तो 3x3x3 बोलेगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट अगर डायमेंशन चेंज कर दिया तो फिर काउंट करना पड़ेगा। तो काउंट कैसे करना है वो देखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, सिंपल सी बात है। मैं इसको काउंट कर लेता हूँ। यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक, 9 क्यूब है। और लेयर कितना, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, और 9 × 3 कितना हो जाएगा आपका, 27 क्यूब। ये हो गया आपका क्यूब। ठीक है, यहाँ पे 9 लेयर है, यहाँ पे 9 लेयर है, यहाँ पे 9 लेयर है। ठीक है, तो 9 × 3 कितना हो गया, 27। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब हो गया आपका 27। अब इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है वो यहीं से बनते हैं ना। पहला क्वेश्चन क्या बोला, ऐसे कितने घन हैं जिनके 3 सतह रंगे हुए हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ क्यूब विच हैव 3 फेस आर कलर्ड। ठीक है, 3 सतह की बात किया है, तो 3 सतह कहाँ दिखता है ये भी आपको बताते हैं। चलिए, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि 3 सतह वाला क्यूब है हमको कहाँ मिलता है। देखो, ये हो गया आपका एक सिंगल क्यूब है ना, यहाँ से ये कॉर्नर का, ठीक, ये ऐसा कुछ बना है, ये एक सिंगल क्यूब है। इसी का 3 फेस दिख रहा है, जैसे एक फेस ये दिख रहा है, दूसरा फेस ये दिख रहा है, तीसरा फेस ये दिख रहा है। ठीक है, तो कॉर्नर पे होते हैं 3 फेस। ठीक, तो एक कॉर्नर पर एक होता है, तो 8 कॉर्नर पे कितने होंगे, 8। इसको थोड़ा और क्लियर करेंगे। ऐसे कितने घन हैं जिनके 2 सतह रंगे हुए हैं, तो 2 सतह वाला भी है, ये होता है, देखो 2 सतह दिख रहे हैं। ठीक है, फिर जिसके एक ही सतह रंगे हुए हों, एक ही सतह, जैसे इसका सेंटर लेयर हो तो इसका केवल एक फेस रंगा हुआ है। ठीक है, अभी केवल देखो कि कौन सा होता है। फिर ऐसे कितने घन हैं जिनके कम से कम 2 सतह रंगे हो। कम से कम मतलब एटलीस्ट 2 फेस बोल रहा है ना, कम से कम 2। अब कम से कम का मतलब है कि आप मिनिमम 2 तो लोगे ही, साथ में उससे अधिक वाली वैल्यू को भी आपको लेके चलना है ना। जैसे एग्जाम में आपको 10th 12th पहले जब पढ़ते थे 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे, उसमें आपको 33 मार्क्स लेके आना रहता था। ठीक है, तो कम से कम पासिंग मार्क्स आपको क्या रहता था, 33।
आप इससे ज़्यादा पाओगे तो कभी तो फेल नहीं हो जाओगे, है ना। तो मिनिमम आपको 2 सतह तो लेके चलना है, उसके अलावा 3 सतह भी लेके चलना है, जितने होते हैं चाहे 3 सतह ही दिखते हैं मैक्सिमम, ठीक है। फिर ऐसे कितने गन हैं जिनके कम से कम एक सतह रंगे हो, तो एक फेस वाला लेना है, फिर 2 फेस वाला लेना है, फिर 3 फेस वाला लेना है, और रंगहीन घनों की संख्या कलरलेस क्यूब, ठीक। तो ये तो हो गई क्वेश्चन, इसको अपन कंप्लीट करेंगे। इससे पहले अपन देखते हैं 3D डायग्राम इसका। देखो एक डाइस जो मैंने किया है जिसके 3 फेस को रेड कलर से रंगा हुआ है ना, 2 फेस को येलो कलर से और सिंगल फेस को वाइट कलर से कर देंगे, ठीक है। तो 3 फेस जैसे कि मैंने बोला है, ऐसे क्वेश्चन इसमें नहीं दिख रहा है ना, उसमें अपन मेंशन करते हैं ऐसे कितने क्यूब हैं जिनके 3 सतह रंगे हुए हैं। तो देखो ये कॉर्नर आपको दिख रहा होगा, है ना, ये कॉर्नर पे 3 फेस रेड कलर दिख रहा होगा, 1 2 3, ये कॉर्नर पे ही आपको 3 फेस दिखेगा, ठीक है। इसको थोड़ा रोटेट करते हैं, देखो यहाँ भी कॉर्नर पे 3 फेस दिख रहा है, ठीक। अगेन एक बार रोटेट करते हैं, यहाँ भी देखो कॉर्नर पे 3 फेस, यहाँ भी कॉर्नर पे 3 फेस, तो 4 ऊपर हो गए, वैसे 4 नीचे भी हो जाएंगे, देखो 1, ठीक है, 2 3 एंड 4, ये टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। तो 8 कॉर्नर पे 8 फेस ऐसे होंगे जिनके 3 फेस दिख रहे हैं, ठीक है, समझ आ गए। एक कॉर्नर पे जिसके 3 फेस दिख रहे हैं। सेम होता है आपका अगला क्वेश्चन जो था 2 फेस जिसमें दिख रहे हैं, तो 2 फेस वाले कितने होंगे, ये देख लो, जो येलो कलर से रंगा हुआ है वो आपका 2 फेस दिख रहा है ना। तो ये 1, ये सिंगल क्यूब है एक, उसी का 2 फेस दिख रहा है, क्लियर है। तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। या सिंपल से मैं एक बात बोलूँ तो आप इसको जबकि जमा के भी बना सकते हो। कैसे जबकि जमा के, अभी देख लेते हैं इसको, है ना। जैसे मैंने एक जबकि जमाया, जैसे कॉर्नर वाले की बात किया ना, तो मैं पहले लिख लेता हूँ जबकि एक कॉर्नर पे एक घन है ना, या एक घन है, क्या एक स्मॉल घन है, ठीक है। एक कॉर्नर पे एक है, तो हमारे पास कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर। 8 में कितना हो जाएगा, 1/1 × 8, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हो गए 8। कौन से, 3 फेस वाले, क्योंकि 3 फेस ही हमेशा कॉर्नर पे होंगे, देख लीजिए 3 फेस ही कॉर्नर पे होंगे, क्लियर है। फिर आती है बात किसका, 2 फेस वाला। तो 2 फेस वाले में अपन जब लेके चलते हैं, है ना, तो ब्लैक कलर 2 फेस को जब लेके चलते हैं तो 2 फेस ये दिख रहा है ना, और ये वाली लाइन हमारा क्या कहलाता है ये जो लाइन है हमारा, ये कहलाता है क्या, एज। तो देखो इस एज पे, है ना, ये एज है, इस एज पे कितना है, केवल एक ही है 2 फेस वाला। तो हमारे पास टोटल एज कितने होते हैं, 12 एज होते हैं। तो 1 × 12, तो टोटल नंबर ऑफ ये कितने हो जाएंगे 12। तो 2 फेस वाले जो क्यूब हो गए वो कितने हो गए 12, ठीक है। फिर अपन आते हैं एक फेस वाला, ये देखो ये व्हाइट कलर में जो रंगा है, इस पूरे फेस पे कितना दिख रहा है, केवल एक दिख रहा है ना, इस पूरे फेस पे केवल एक दिख रहा है। और हमारे पास टोटल क्यूब में कितने फेस होते हैं, जो बड़े क्यूब में होते हैं उस पर कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो एक फेस पे एक, तो 6 फेस पे कितना हो गया 6, क्लियर। ये 3 × 3 × 3 का है। अगर सपोज 4 × 4 × 4 का होता, तो यहाँ पर अगर एज जो बना हुआ है ना, इसमें 2 फेस वाले एक ही दिख रहे हैं, वहाँ पर 2 दिखता, तो यहाँ पे 2 × 12 कर देते, ठीक है। वैसे कॉर्नर का भी चेंज नहीं होगा, है ना। 1 फेस वाला उसमें थोड़ा और, जब सपोज 4 दिख रहे हैं तो 4 × 6 करते तो 24 हो जाता, क्लियर। तो 1 फेस वाले कितने हो गए 6, 2 फेस वाले 12, और 8 फेस वाले आपके कितने हो गए 8। ये हो गया टोटल 3 क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, चलो उसको क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, अब इसमें अपन देखते हैं, है ना। तो जैसे 3 फेस की बात किए थे, 3 फेस देख लिए थे, अब इसको अगला देखते हैं। एक सिंपल सा रफ डायग्राम बनाते हैं। मेरा डाइस तैयार हो गया 3 × 3 × 3 का, ठीक है। 3 फेस वाली की बात किया था मैंने, 3 फेस वाला का बात किया था। तो ये 3 फेस आपको जो दिख रहा है, ये 3 फेस है ना, एक कॉर्नर पर एक है, तो 8 कॉर्नर पे 8, जैसे कि मैंने आपको 3D डायग्राम में दिखाया था ठीक है। तो और 2 फेस वाला की बात करेंगे, तो 2 फेस वाला भी देख लेता, देखो इसका केवल 2 ही फेस दिख रहा है, एक और 2 फेस,
ठीक, इसी लाइन को हमने बोला था क्या, एज, है ना, इसी लाइन को हमने क्या बोला था, एज बोला था, ये आपका एज है। तो एक एज पे टू फेस वाला एक है तो 12 एज पे 12, ठीक। फिर सिंगल फेस वाले की बात किए थे अपन, तो सिंगल फेस वाला देखो ये सेंटर में एक ही दिख रहा है ना, एक फेस पे एक दिख रहा है तो टोटल 6 फेस होते हैं, उस पर 6 हो जाएंगे। क्लियर है। अब वापस इस क्वेश्चन पे आता हूँ, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन, ठीक है। तो पहले ऐसे कितने घन है जिनके 3 सतह रंगे हुए हैं, तो कॉर्नर की बात किया तो एक कॉर्नर पर एक, तो 8 कॉर्नर पे 8, तो 3 फेस वाला तो भी आपका 8 हो गया। 2 फेस वाला बताया था, एक एज पे एक है तो नंबर ऑफ एज हमारे पास होते हैं 12, तो 12 से जब मल्टीप्लाई किए तो हमारा कितना हो गया था 12, 1 × 12 12, ठीक है। फिर 1 फेस वाला की बात किया तो 1 फेस वाले में कितना होता है 6, और एक फेस पे एक ही क्यूब ऐसा था जिसका एक सतह रंगा हुआ था, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब होता है हमारे पास, फेस होते हैं 6, तो 6 × 1 कितना हो जाएगा 6। अब ऐसे कितने घन है जिनके 2 सतह रंगे हुए, 2 सतह रंगे हुए हैं, मतलब मैंने क्या बोला था, मिनिमम 2 फेस तो लेना ही है, साथ में इससे अधिक भी होगा उसको भी क्या करना है, आपको लेके चलना है। तो 2 फेस वाला हमारे पास था 12 और 3 फेस वाला हो गया, तो टोटल हमारे पास 20 क्यूब ऐसे हैं जिनके कम से कम 2 सतह रंगे हुए हैं, ठीक है। फिर 1 फेस वाले में आते हैं, 1 फेस वाले में आपको 1 फेस तो लेके चलना है, प्लस 2 फेस प्लस 3 फेस, तीनों लेके चलना है, तीनों को ऐड कर दो तो 1 फेस वाला 6, 2 फेस वाला आपका 12, 3 फेस वाला आपका 8, तो टोटल ये हो जाएगा आपका कितना 26 क्यूब, ठीक है। मतलब 26 स्मॉल क्यूब ऐसे हैं जिनके कम से कम एक सतह रंगे हुए हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका जो बचा है रंगहीन घनों की संख्या, तो रंगहीन घनों की संख्या में आपको या तो इमेजिन करना पड़ेगा या तो फिर एक ट्रिक बता देता हूँ, है ना। ट्रिक में कैसे करेंगे, देखो मान के चलो यहाँ पे टॉप पे देखना, एक फेस पे कितना ऐसा क्यूब है जिसका केवल एक ही सतह रंगा हुआ है, तो टॉप पे केवल एक ही दिख रहा है मेरे को जिसका एक सतह रंगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें काउंट करो कितना लेयर है, 1 2 एंड 3 लेयर है, ठीक है, 3 लेयर है। अब 3 लेयर में देखना कि सेंटर में कितना लेयर है, तो सेंटर में मेरे पास केवल एक ही लेयर मिल रहा है, इस 1 × 1 कर दो इसको, तो 1 × 1 1, तो हमारा एक क्यूब ऐसा होगा जो कलरलेस होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगेन एक बार अपनी वीडियो में आते हैं, चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, आपको और क्लियर कर देते हैं, तो ये रहा, ठीक। अब इसमें एक सेंटर में क्यूब होगा, जैसे ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, ऊपर वाले हिस्सा को जैसे मैंने रोटेट किया, ठीक है, ये ऊपर का हिस्सा हो गया, बीच का हिस्सा हो गया, इसके नीचे एक और हिस्सा होगा, जैसे इसमें एक और क्यूब है, मैं आपको ये दिखाता हूँ, है ना, जैसे ये रोटेट हो रहा है, ठीक है, ये रोटेट हो रहा है, वैसे ये सेंटर का भी रोटेट हो रहा है और ये वाला भी रोटेट हो रहा है, तो तीनों के बीच में एक और क्यूब होगा, एक मिनट बैक करता हूँ इसको, ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार फिर से, तीनों के बीच में एक और क्यूब होगा, जैसे ये हो गया, है ना, इसको मैं सिंगल सिंगल या ऐसे रोटेट कर ले रहा हूँ, देखो, है ना, इसमें 9 क्यूब है, इस पे भी 9 क्यूब है, इस पे भी 9 क्यूब है। अगर मैं ये सामने वाला हिस्सा इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, तो बीच में एक सिंगल पीस बचेगा, और यहाँ से इसको हटा दिया, यहाँ से इसको हटा दिया, तो केवल सेंटर में एक क्यूब बचेगा, वही होगा आपका कलरलेस क्यूब, ठीक है। या सिंपल से एक और जब तरीका बताया हूँ, क्या तरीका आपका, ये मैंने क्या बोला, अगर सेंटर में केवल एक ही फेस आपका दिख रहा है ना, एक फेस वाला केवल एक ही क्यूब है, उसको लेके चलना, ये हो गया 1, और मैंने बोला था कितना लेयर है, तो जितना लेयर होगा, कितने लेयर है इसमें, 3 लेयर है ना, 1 2 एंड 3, तो सेंटर में जितना लेयर आएगा उससे मल्टीप्लाई करना, तो 1 × 1 = 1। तो इस तरह से आपका डाइस का क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, है ना। मैं क्वेश्चन लेके और आऊँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।